इजराइल के खौफ में 11 लाख लोग होने लगे गाजा पट्टी से पलायन। हमला कभी भी। एक सप्ताह पहले ही हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल के लिए यह गहरा आघात साबित हुआ। इसके बाद उसने हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा ली। पहले उसने गाजा पट्टी पर एयरक्राफ्ट किया, अब जमीन हमले की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने गाजा के दक्षिणी हिस्सों को खाली करने के लिए लोगों को 24 घंटे का समय दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके में करीब 11 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इजराइल सेना ने इस इलाके में पर्चे गिराकर उन्हें उत्तर की तरफ शिफ्ट होने के लिए कहा। वहीं हमास के फिलिस्तीनियों से अपने स्थानों पर बने रहने की अपील की है। हालांकि इजरायली हमले के खौफ से ज़्यादातर लोग वहां से पलायन कर गए हैं, यहां फिर से प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के चेतावनी दी कि गाजा के लगभग आधी आबादी को सामूहिक रूप से पलायन करने का निर्देश देना विनाशकारी साबित हो सकता है। उसने इजराइल से अपने आदेश पर पाबंद लगाने का अपील किया। आपको बता दें कि इजराइल की पर्ची मिलते ही फिलिस्तीनियों ने लोगों ने पूरे दिन कारों, ट्रकों और गधों गाड़ियों में अपने अपने परिवार और संपत्तियों को लेकर शहर के बाहर मुख्य सड़क पर आ गए। इजराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया पर इजरायली राजदूत गिलास एवर्धन ने आपत्ति जताई है। एवर्धन ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा के लोगों को पहले सचेत करना चाहता है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन में बेकसूरों की मौत नहीं होनी चाहिए। एवर्धन ने अपने कार्यालय से एक नोट में कहा है, कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र ने हमास के कृत्यों को लेकर अपनी आंखें मूंद ली है। अब इजराइल की तरफ से बड़े होने के बजाय इजराइल को उपदेश दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिए वह बेहतर होगा वह बंधकों को लौटाने, हमास की निंदा करने और इजराइल से अपनी अधिकारों की रक्षा का समर्थन करने का ध्यान केंद्रित करें। आपको बता दें कि इजराइल की सेना गाजा शहर के आसपास के भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रही है। वहीं फिलिस्तीनियों और मिस्रों के कुछ अधिकारियों को डर है कि इजराइल गाजा के लोगों को मिस्र के साथ दक्षिण सीमा के बाहर धकेलना चाहता है। हमास ने फिलिस्तीनियों से की अपील। हमास ने अपने लोगों को इजराइल के इस आदेश को नज़रअंदाज करने को आदेश दिया है। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वो मरीज को नहीं छोड़ सकती। पिछले हफ्ते इजराइल के लगातार हमलों ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है।